कुबेर के दो पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव अत्यंत धनवान और ऐश्वर्यशाली थे, परंतु उस ऐश्वर्य के कारण उनमें अहंकार आ गया था। वे अपने धन, सौंदर्य और यश पर घमंड करने लगे थे। एक दिन वे अपनी अप्सराओं के साथ मंदराचल पर्वत की एक झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहीं पहुँचे। नारद जी को देखकर सब अप्सराएं लज्जा से जल से बाहर निकल गईं, परंतु नलकुवर और मणिग्रीव अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने नारद जी का सम्मान करना भी उचित नहीं समझा। देवर्षि नारद जी ने उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा, तुम दोनों ने अहंकार में आकर देवों का भी अपमान किया है। जाओ, अब तुम दोनों वृक्ष बनकर खड़े रहो ताकि तुम्हारा अभिमान मिट सके। लेकिन नारद जी ने कृपा करते हुए यह वर भी दिया, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। कई युगों तक वे दोनों वृक्ष बने रहे। गोकुल में नंद बाबा के आंगन के पास यमलार्जुन वृक्ष के रूप में। एक दिन जब बाल कृष्ण उखल से बंधे हुए थे और वे उखल खींचते हुए उन वृक्षों के बीच से निकले तो दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनमें से नलकुवर और मणिग्रीव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और उनकी भक्ति का मार्ग अपनाया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने धन, सौंदर्य या ज्ञान पर घमंड करता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। नम्रता ही सच्चा आभूषण है। नम्र व्यक्ति सभी का आदर करता है और सबके हृदय में स्थान पाता है। संतों और साधुजनों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने आते हैं। भगवान की कृपा से ही उद्धार संभव है। चाहे कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान की शरण लें तो वे अवश्य क्षमा कर देते हैं। हर कठिन अनुभव भी सुधार का अवसर होता है। जैसे वृक्ष बनना उनके लिए दंड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग बना। हरे कृष्णा।